हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसमें अपने नागभट्ट प्रथम के बारे में जो मैटर था वह कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नागभट्ट द्वितीय। टॉपिक क्या है आज का हमारा? नागभट्ट द्वितीय 795 ईस्वी से 833 ईस्वी तक। अगर नागभट्ट द्वितीय के पिता की बात करें तो वत्सराज, और माता की बात करें तो कौन थी? सुंदर देवी। यानी कि पिता का नाम वत्सराज और माता का नाम क्या था? सुंदर देवी था। नागभट्ट द्वितीय ने अपने पराक्रम से गुर्जर प्रतिहार वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। यानी कि नागभट्ट प्रथम के बाद अपने देखें तो कुकुस्त, देवराज और वत्सराज शासक बनते हैं। उनके समय जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसकी जो प्रतिष्ठा थी वह कम हो चुकी थी, या अपने कह सकते साम्राज्य विस्तार उनका रुक चुका था, या साम्राज्य बाहरी शासकों द्वारा साम्राज्य पर अधिकार किया जा चुका था। लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? अपने साम्राज्य की खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसे पुनः चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। नागभट्ट द्वितीय प्रारंभ में राष्ट्रकूट शासकों से पराजित हुआ, किंतु बाद में राष्ट्रकूट नरेश कौन था? गोविंद तृतीय की घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए चक्रा युद्ध को पराजित कर इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। देखो बच्चों, उस समय इनके मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा होता है। कौन सा संघर्ष था? त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा होता है। दक्षिण भारत से कौन से थे? राष्ट्रकूट शासक थे। कौन से थे? राष्ट्रकूट शासक। पूर्व की ओर से पाल शासक, और इधर से पश्चिम की ओर से गुर्जर प्रतिहार। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। इन सभी में कन्नौज को लेकर, किसको लेकर? कन्नौज को लेकर त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा था, और ये संघर्ष बताया जाता है इनके मध्य लगभग 100 सालों तक चला था। कब तक चला था? 100 वर्षों तक इनके मध्य युद्ध चला था, क्योंकि पाल शासक भी इधर अधिकार करना चाहते थे कन्नौज की साइड, गुर्जर प्रतिहार शासक भी इधर अधिकार करना चाहते थे, और राष्ट्रकूट शासक भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। इसीलिए इन तीनों के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष था, वह लगभग कितने वर्षों तक चला? 100 वर्षों तक चला था। तो अपना जो टॉपिक है वो नागभट्ट द्वितीय यानी कि किस वंश से है? गुर्जर प्रतिहार वंश से, पश्चिम से। और ये त्रिकोणात्मक संघर्ष में जो प्रमुख शासकों में से एक है, या प्रमुख वंश में से एक है जो त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेते हैं। तो नागभट्ट द्वितीय प्रारंभ में राष्ट्रकूट शासकों से पराजित हुआ, यानी कि दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों ने क्या किया? गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया, किंतु बाद में राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय की घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए चक्रा युद्ध को पराजित कर कन्नौज पर उसने अधिकार कर लिया। यानी कन्नौज पर कौन बैठा था उस समय? चक्रा युद्ध था। कौन था? चक्रा युद्ध। और इधर से राष्ट्रकूट शासक जो था गोविंद तृतीय, इसकी घरेलू परिस्थितियों का फायदा किसने उठाया? गुर्जर प्रतिहार ने, यानी कि नागभट्ट द्वितीय ने। और नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रा युद्ध को परास्त किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाया था। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। कन्नौज का शासक चक्रायुध जो था वह बंगाल के शासक धर्मपाल का आश्रित था। यानी कि जो इधर पश्चिम बंगाल या अपने कहते हैं पूर्व की साइड जो पाल शासक था, कौन सा? धर्मपाल। धर्मपाल के आश्रित कौन था? चक्रायुध। चक्रायुध को किसने परास्त कर दिया? गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने। अब जो धर्मपाल था वह क्या करेगा? किस पर आक्रमण किया उसने? नागभट्ट द्वितीय पर, क्योंकि इसने चक्रायुध को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और कन्नौज पर अधिकार कौन करना चाहता था? धर्मपाल। और वैसे धर्मपाल का एक तरीके से अधिकार हो ही चुका था वहां पर, क्योंकि चक्रायुध किसके आश्रित था? धर्मपाल के आश्रित था। इसीलिए धर्मपाल ने क्या किया? नागभट्ट से युद्ध प्रारंभ कर दिया। दोनों के मध्य मुंगेर का युद्ध हुआ, जिसमें धर्मपाल पराजित हुआ और बंगाल की ओर भाग गया। चाकसू अभिलेख के अनुसार शंकरगढ़ ने बंगाल पर विजय प्राप्त की और समस्त विश्व को जीतकर अपने स्वामी नागभट्ट को दे दिया। देखो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? चाकसू अभिलेख से मिलती है। कहाँ से? चाकसू अभिलेख से। चाकसू अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? भी शंकरगढ़ नाम का जो अपने कह सकते हैं नागभट्ट द्वितीय का सेनापति कह सकते हैं अपने, इसने बंगाल पर विजय प्राप्त की और समस्त विश्व को जीतकर अपने स्वामी नागभट्ट द्वितीय को दे दिया था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार आंध्र, सिंधु, विदर्भ व कलिंग, कौन कौन से? आंध्र, सिंधु, विदर्भ तथा कलिंग,
इन सभी ने क्या किया, नागभट्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और जिन राज्यों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिनमें आनर्त, मालव, मत्स्य, किरात व वत्स शामिल थे, इन सभी के राजाओं पर बलपूर्वक नागभट्ट द्वितीय ने विजय प्राप्त कर ली। अपनी विजयों के फलस्वरूप नागभट्ट द्वितीय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने एक उपाधि धारण की, कौन सी थी, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। तो नागभट्ट द्वितीय की उपाधि कौन सी थी, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी। किस उपलक्ष्य में की, तो जब वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया तो उसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। चंद्रप्रभा सूरि का एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रभावक चरित्र। कौन सा है, प्रभावक चरित्र। इसके अनुसार 833 ईस्वी में गंगा नदी में डूबकर जो नागभट्ट द्वितीय था उसने क्या की, आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक नागभट्ट द्वितीय कंप्लीट हुआ। बच्चों आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।